हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे रे डायग्राम इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। उसी के आगे चर्चा करते हैं। सो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से कैसी इमेज फॉर्मेशन होती है, तो हमने सारे डायग्राम्स यहाँ पर कर लिए हैं। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर का डायग्राम कर लिया है। अब बात करेंगे अपने अगले डायग्राम की। व्हेन ऑब्जेक्ट, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पर होना चाहिए। अच्छा एक सेकंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला हम ऑब्जेक्ट करेंगे, ठीक है। फोर्थ पोजीशन होगी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, और वो होगी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस्ड है, ठीक है। इस पर हम चर्चा करते हैं। तो चलिए इसका रे डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास ये है हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है। चलिए ये हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी प्रिंसिपल एक्सिस, पूरा प्रॉपर ड्रॉ करेंगे आप, ठीक है। ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, जहां पे ये हो गया हमारा पोल, दिस इज पोल। इससे इतनी दूरी पर होगा, मान लीजिए फोकस होगा कुछ दूरी पर, सेम डिस्टेंस पे फोकस होगा, ठीक है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा आप मेजर करके बनाएंगे पूरा प्रॉपर, और उतनी ही दूरी पर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब आपका ऑब्जेक्ट जो प्लेस्ड है वो कहां पर है, आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो चाहे लेट्स प्लेस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट। ये हमने अपना ऑब्जेक्ट रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब आप जानते हैं कि एक ऑब्जेक्ट से इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइट रेस टकरा के रिफ्लेक्ट होकर आप तक आती है। हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए ओनली 2 रेस चाहिए, 2 ही रे चाहिए। तो पहली रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, दैट फॉल्स इनटू द मिरर, वो मिरर के ऊपर गिरेगी एंड विल बिकम पैरेलल। वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, है ना। तो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, एज वी नो द रूल, और ये यहां से सीधे सीधे ऐसे निकल जाएगी। तो फोकस से पास होगी और कहां से निकल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से निकल जाएगी। सेम टाइम पर अगर मैं बात करूंगा कि अगर कोई लाइट रे फोकस से निकलती है तो इट विल बिकम पैरेलल, ये पैरेलल हो जाएगी एंड इट विल मीट जस्ट बिलो, ये एकदम नीचे की तरफ मिल जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, लाइक दिस। थोड़ा सा ये टेढ़ी बन गई है, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगी। तो हमारा ओ डैश ऑब्जेक्ट है, आई डैश हमारी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। यानी कि ऑब्जेक्ट था हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और इमेज भी कहां बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो अगर हम बात करें, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट, इमेज कहां बनेगी, तो सबसे पहले याद रखेंगे इमेज बनेगी कहां पर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनेगी। दूसरी कैसे बनेगी, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी हमारी इमेज बनेगी, ठीक है। चलिए फटाफट से नोट करते हैं इस पॉइंट को, इस इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहां पर हमें पता लग गया। अब नाउ यहां पर बात की जाए कैसी इमेज बनी है, तो यहां पर हमने देखा है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी इमेज बनी है, यानी कि सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी हमारी इमेज बनी है। चलिए तो नेक्स्ट डायग्राम पे बात करते हैं, डायग्राम नंबर 5। नाउ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट देखी जाए तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन है, ठीक है। तो जैसे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम चले गए सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक कदम आगे, तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर अब हम बात करते हैं। तो देखिए क्या होगा, फिर से डायग्राम बनाएंगे सेम टू सेम। कॉनकेव मिरर हमारे पास है।
अब हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस को, यानी कि हमें यहाँ पर मुख्य अक्ष बनानी पड़ेगी। प्रिंसिपल एक्सिस हमने यहाँ पे बना दी। ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, उतनी ही दूरी पर बन जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर इस लाइन को थोड़ा आगे ड्रॉ करते हैं, ये हमारी बन जाएगी। हमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस करना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस करना है, तो हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक। हम जानते हैं नंबर ऑफ रेज यहाँ से निकलेगी, तो फर्स्ट निकलेगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आप कोई सी भी ले सकते हैं, एनी रूल यू कैन फॉलो। A ray of light which is parallel to principal axis will passes through focus after reflection, यानी कि कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो फोकस से होकर निकल जाती है रिफ्लेक्शन के बाद। एंड सेकंड लॉ आप यहाँ पे ये ले सकते हैं कि जब आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आपने इसको ड्रॉ कर दिया। अच्छा एक काम कीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे ना आपको मॉडिफिकेशन हल्का सा कर देता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को थोड़ा सा आगे ड्रॉ करते हैं, सो दैट हमारा डायग्राम, नहीं तो मिरर आगे बन जाएगा, कोई इशू नहीं है, बट हमारा डायग्राम फॉर्मेशन सही बन जाए। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक। तो हम यहाँ से क्या कर देंगे कि इससे जो भी लाइट पास थ्रू होती है, हम सब जानते हैं कि यहां से लाइट जो आएगी वो इसी रास्ते से वापस चली जाएगी, यानी कि इसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस चली जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पड़ने वाली लाइट रिट्रेस करती है अपने पाथ को, यानी कि इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। रिट्रेस मतलब उसी रास्ते से वापस चली जाती है। अब आप देखेंगे इमेज फॉर्मेशन कहां पे हो गई, तो इमेज फॉर्मेशन हो गई है बिटवीन एफ एंड सी। यहां पर हमारी इमेज की फॉर्मेशन हो गई है ना। यहां पर हमारी इमेज की फॉर्मेशन ये ऐसे हो गई है। दिस इज द इमेज फॉर्मेशन। ये हमारी इमेज बन गई। तो ओ डैश, ओ हमारा ऑब्जेक्ट है, आई डैश हमारी इमेज है। इमेज कहां बन रही है? बिटवीन एफ एंड सी बन रही है। कौन सा मिरर ये हमें देखने को मिला है? कॉनकेव मिरर देखने को मिला है। तो अगर हम इसकी इमेज की बात करें, इमेज फॉर्मेशन की बात करें, इमेज, तो हम लिखेंगे इमेज विल बी फॉर्म्ड एट, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट, इमेज जो बनेगी वो कहां पे बनेगी? सबसे पहला पॉइंट है बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी, यानी कि फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पर इमेज बनेगी। और कैसी बनेगी? तो यहां पर बनेगी हमारी इन्वर्टेड, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और ये इमेज कैसी बन रही है? डिमिनिश, यानी कि छोटी। तो हम लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड एंड डिमिनिश, यानी कि छोटा प्रतिबिंब हमें मिलेगा, डिमिनिश साइज का छोटा प्रतिबिंब हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। ये हमारा डायग्राम हो जाएगा इस तरीके से। ये हमारा रे डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। लेट अस कंसीडर इस मिरर का आपको नाम देना है, तो एम डैश इसका नाम ले लीजिए। ये हमारा मिरर बन जाएगा। सो जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है, यानी कि जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर आप रखते हैं, तो हमारी जो इमेज फॉर्मेशन होती है दैट विल बी बिटवीन एफ एंड सी, यानी कि इमेज जो बनेगी वो एफ एंड सी के बीच में बनेगी, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। कैसी बनेगी? उल्टी बन रही है तो रियल इन्वर्टेड बनेगी। एंड यस ऑफ कोर्स द ऑब्जेक्ट साइज इज ग्रेटर देन द इमेज साइज, सो इमेज इज डिमिनिश, यानी कि यहाँ पर छोटी इमेज हमें मिल रही है। ये हमें बेसिक सी चीज याद रखनी है। तो दीज आर द 5 रे डायग्राम्स, ये हमारे 5 रे डायग्राम्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। एट लास्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम 6th रे डायग्राम, यानी कि विच वाज द फर्स्ट रे डायग्राम अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन जो हमने बनाई थी, उसको अब हम करते हैं। 6th रे डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है, बिकॉज यू शुड नो दिस, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आता है। नाउ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट को कहां पर रखें। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट, यहां पर है ऑब्जेक्ट को हमने रखा है बिटवीन फोकस, या मैं बोलूं पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, पोल एंड फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा है। चलिए तो रे डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, पोल हो गया, फोकस हो गया,
सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। अच्छा एक सेकंड रुको, हम कौन सा डायग्राम है, ये फोर्थ डायग्राम होगा हमारा, है ना, ये फोर्थ डायग्राम होगा। एक इन्फिनिटी पे भी हमारे को ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा, एक और डायग्राम हमारे यहाँ पे बनेगा, जस्ट इससे पहले हम बना लेते हैं, फिर हमारा फिफ्थ रे डायग्राम बना लेते हैं, यानी कि जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है, ठीक है। एक डायग्राम हमारा और यहाँ पे रह रखा है, जब ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे रख दिया, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एट इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, इन्फिनिटी में, इन्फिनिटी मतलब अनंत में हमने जब ऑब्जेक्ट को रखा है, जैसे सूरज होता है ना, चांद होता है, तो ये बहुत दूर होता है, तो अगर हम इसके रे डायग्राम की फॉर्मेशन करें तो इसका रे डायग्राम बनाना बहुत आसान है। याद रखिएगा अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो पैरेलल लाइट रेज वहां से आ रही होंगी, यानी कि ऑब्जेक्ट जब भी इन्फिनिटी पे होगा तो उससे पैरेलल लाइट रेज आती है, तो ये हो गया पोल, उस दूरी पर हो गया फोकस, उस सेम दूरी पर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। थोड़ा अगर हम इसको एक्सटेंड कर ले तो लाइक दिस, वी कैन एक्सटेंड दिस, ठीक है। और रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल है, पैरेलल यानी कि ऑब्जेक्ट अगर कहां पर है, इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी से आता है पैरेलल रे ऑफ लाइट, तो एक रे ऑफ लाइट ये पैरेलली आ गई, दूसरी रे ऑफ लाइट ये पैरेलली आ गई, और जब भी लाइट रे पैरेलल होती है तो इट विल पास थ्रू फोकस, ये फोकस से पास होकर निकल जाती है, सो दिस विल पास लाइक दिस, एंड दिस रे विल पास लाइक दिस। आप देखेंगे गौर से तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, और फोकस पे कहां बन गई, इमेज बन गई, तो इमेज कहां बन गई, फोकस पे, यानी कि यहां पर हम बोल देंगे ये इमेज फॉर्मेशन हो गई, क्योंकि लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन टकराने के बाद इन पॉइंट्स पे मिल रही है, तो हम क्या बोल देंगे, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, इमेज कहां बनी, तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट, कहां पर बनी इमेज, सबसे पहला एट फोकस, फोकस पे बनी है, फोकस यानी कि एफ पर इमेज बनी है। नेक्स्ट देखी जाए तो कैसी इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमें यहां पर देखने को मिली। थर्ड देखा जाए तो कैसी मिली है, यहां पर बनी है हमारे पास डिमिनिश, यानी कि हाईली डिमिनिश, बहुत छोटी बनी है, हाईली डिमिनिश, हाईली डिमिनिश इमेज हमें यहाँ पर देखने को मिली है, बहुत छोटा हमें यहाँ पर प्रतिबिंब देखने को मिला है। चलिए फटाफट से बनाते हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड द लास्ट डायग्राम। एंड लास्ट पोजीशन जैसे हम देख ही रहे हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, तो बिटवीन पोल एंड फोकस वाला हमारा डायग्राम रह रहा था, तो चलिए ऑब्जेक्ट को बना देते हैं, बिटवीन पोल एंड फोकस स्टैंड कर देते हैं, मिरर है कॉनकेव, पोल एंड फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ठीक है ना। होगा क्या, एक रे ऑफ लाइट जो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये सभी जानते हैं, वो पास कहां से हो जाएगी, इट विल पास थ्रू फोकस, तो फोकस से पास होकर निकल जाएगी ऐसे। लेट अस कंसीडर ओ डैश हमारा ऑब्जेक्ट है। अब दूसरी लाइट रे हमें भेजनी है, तो दूसरी लाइट रे या तो पोल से भेज दीजिए, या फिर एक और तरीका हमारे पास है कि हम यहां से ऐसे भेज सकते हैं, देखिए कैसे, कि ऑब्जेक्ट जाएगा यूं ऐसे, और ये रे ऑफ लाइट आप देखेंगे तो कहां से पास होती हुई नजर आएगी, टकराते वक्त ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई नजर आएगी ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से जाएगी। अब इसका कहीं से भी यहां पर मिलना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधे सीधे चली जाती, तो यहां पे मिलना तो पॉसिबल है नहीं। लेकिन अगर हम देखें कि अगर हम इसे आगे की तरफ ड्रॉ करें, है ना, अगर हम इसको आगे की तरफ ड्रॉ करें, यानी कि हम इसे आगे की तरफ देखें, तो डॉटेड लाइन से क्या पता लगेगा, डॉटेड लाइन से ये पता लगेगा कि आप क्या बना रहे हैं, आप एक वर्चुअल इमेज की तरफ, ऐसा लग रहा है कि ये यहां कहीं जाकर मिल जाएगी ऐसे। ऐसे किसी पॉइंट पे ये मीट होगी, थोड़ा सा इसको और एरोज से बना देते हैं सो दैट ऐसे ये मिल गई डॉटेड लाइन, है ना, तो यानी कि ये पीछे की तरफ कहीं मिल रही है, यानी कि अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा सा और फॉरवर्ड करें, प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, ऐसे आगे की तरफ प्रिंसिपल एक्सिस को बढ़ाया जाए, तो हम देखेंगे कि हमारी इमेज कहां पर बन गई, हमारी इमेज यहां कहीं पर ड्रॉ हो रही है,
ऐसे ये इमेज यहाँ पर बन रही है ना। ये इमेज यहाँ पर कहीं पे बन रही है, तो हमारी इमेज फॉर्मेशन बन गई। ओ डैश इमेज थी, आई डैश सॉरी ओ डैश ऑब्जेक्ट था, आई डैश आई हमारी इमेज बन गई। इमेज कहाँ बनी, तो एम डैश जो मिरर है उसके बिहाइंड बनी, यानी कि इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, है ना। ये रे ऑफ लाइट यहीं से गई होगी, यहीं से वापस आ गई, ये वाली रे ऑफ लाइट पोल से फोकस से होते हुए निकल गई। डॉटेड लाइन क्या बताती है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बन गई। एंड यहाँ पर हम बोलेंगे कि इमेज विल बी फॉर्म्ड एट, इमेज कहाँ बनी, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट, इमेज कहां पर बनी, तो इमेज जो बनी है सबसे पहला पॉइंट से याद रखिएगा, कहां पे बनी, फॉर्म्ड एट बिहाइंड मिरर, इमेज विल बी फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनी, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर हमारी इमेज बनी। सेकंड कैसे बनी है, तो सेकंड देखने में बनी है वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी है। कैसी बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट हमारी इमेज बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी है। एंड तीसरा पॉइंट देखा जाए तो मैग्नीफाइड इमेज बनी है, बड़ी इमेज बनी है, मैग्नीफाइड। तो यहाँ पर ये हमें यहाँ पर पता लगेगा कि इस तरीके से इमेज बनती है। तो दिस इज द डायग्राम व्हेन वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज विल बी फॉर्म्ड, यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। इस तरीके से आपको ये वे डायग्राम बना, चलिए नोट करेंगे फटाफट। तो जब भी ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी और मैग्नीफाइड बनेगी, ये याद रखना। तो ये बेसिक से हमने यहाँ पर 6 रे डायग्राम यहाँ पर देख लिए जो कॉनकेव मिरर द्वारा थे। नेक्स्ट क्लास में अब बात करेंगे मिरर फॉर्मूले पे, मैग्निफिकेशन पे। तो आज के क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।